क्या आप लोग एक साल से ट्रेडिंग कर रहे हो लेकिन रिजल्ट अभी भी सेम तरीके से आ रहे हैं? कभी थोड़ा प्रॉफिट हो जाता है, फिर उसके बाद बड़ा लॉस हो जाता है, कभी मोटिवेशन आ जाता है, फिर उसके बाद मायूसी आ जाती है, कभी आप नई स्ट्रैटेजी की तरफ जाते हो, कभी आप नए कोर्स की तरफ जाते हो, लेकिन एंड में अकाउंट या तो वहीं का वहीं रहता है या माइनस में जाता है। अगर आप भी इसी तरह के ट्रेडिंग लूप में फंसे हुए हो तो ये वीडियो आपके लिए है। बहुत सारे बिगिनर ट्रेडर को लगता है कि उनकी मेन प्रॉब्लम मार्केट है, किसी को लगता है कि उसकी स्ट्रैटेजी वीक है, किसी को लगता है कि ये जो इंडिकेटर मैं यूज कर रहा हूँ ये अच्छा रिस्पॉन्स नहीं दे रहा, किसी को लगता है कि बस एक अच्छा सा मेंटोर मिल गया तो मैं तो सब कुछ ठीक कर लूंगा। लेकिन रियलिटी ये है कि अक्सर प्रॉब्लम मार्केट की तरफ से नहीं होती, स्ट्रैटेजी की तरफ से नहीं होती, बल्कि हमारे खुद की तरफ से होती है। प्रॉब्लम हमारी आदत की वजह से होती है, हमारे माइंडसेट की वजह से होती है, हमने जो कंफ्यूजन क्रिएट की होती है उनकी वजह से होती है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ट्रेडर एक ही जगह पर क्यों फंसा रहता है और वो इस तरह के लूप से किस तरह बाहर आ सकता है। नंबर एक, सबसे पहले तो एक बात समझ लो कि आपने ट्रेडिंग में रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी स्टार्ट करनी है। अगर आपने बिना सोचे किसी यूट्यूबर ट्रेडर को या सोशल मीडिया ट्रेडर को फॉलो किया, अगर आपने किसी के व्हाट्सएप या टेलीग्राम के चैनल से जाकर कोई एंट्री देखी और वो ट्रेड ली, या खुद से बिना कुछ सोचे समझे आपने ट्रेड एंटर कर दी, तो भाई याद रखो इस चीज के जिम्मेदार आप खुद हो और कोई नहीं है। ये बात सुनने में बुरी भी लगती है, अजीब भी लगती है, लेकिन ये रियलिटी है। जब तक आप दूसरे लोगों को ब्लेम करते रहोगे तो भाई आप अपने आप को इम्प्रूव नहीं कर पाते, क्योंकि इम्प्रूव वो बंदा करता है जो अपने अंदर कमी महसूस करता है, वो ही अपनी कमी को सही करता है। अगर आप दूसरों को ब्लेम करोगे तो कमी कहां से महसूस होगी? आप जब आप दूसरों को ब्लेम करना छोड़ोगे, खुद में कमी महसूस करोगे, फिर उस कमी को पूरा करने की आप पूरी कोशिश करोगे, तब जाकर आपकी वो कमी पूरी हो सकती है। और जिस वक्त आपकी कमियां निकलनी स्टार्ट हो गई ना, तो ट्रेडिंग ऑटोमेटिकली आपको सक्सेस की तरफ यानी प्रॉफिट की तरफ लेकर जाना स्टार्ट कर देगी। नंबर दो, आपने रोजाना नई स्ट्रैटेजी के पीछे नहीं भागना, ना ही कोई नई स्ट्रैटेजी तलाश करनी है। बिगिनर ट्रेडर की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि वो हर चीज को ट्रेडिंग में मिक्स कर देते हैं। थोड़ा सा प्राइस एक्शन सीख लेते हैं, थोड़े से इंडिकेटर सीख लेते हैं, थोड़ा सा एसएमसी सीख लेते हैं, थोड़ा सा आईसीटी सीख लेते हैं, और फिर उसमें दूसरों के सिग्नल को भी घुसा देते हैं। और एंड में आप लोगों का चार्ट इतना कंफ्यूजिंग हो जाता है कि आपको समझ ही नहीं होता कि हमने ट्रेड किस बेस पे ली थी या किस बेस पे लेनी है। ट्रेड करते हुए आपको 10 चीजें नहीं चाहिए, बल्कि एक चीज चाहिए, वो भी स्ट्रोंग वाली। एक स्ट्रैटेजी पकड़ो, उसे टेस्ट करो, बार बार रिपीट करो, उससे रिजल्ट निकालो और उसी को मास्टर करो। क्योंकि हम लोगों में नॉलेज की कमी नहीं होती, बल्कि हमारे अंदर फोकस की कमी होती है, और अगर ये फोकस की कमी पूरी हो जाए तो नॉलेज तो भाई हर जगह से मिल ही जाता है। नंबर 3, मार्केट में सरवाइव करने के लिए सिर्फ ट्रेडिंग की दो चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं। या तो आपकी ट्रेड की एक्यूरेसी स्ट्रोंग हो, या फिर आपका रिस्क रिवार्ड जो है वो स्ट्रोंग हो। अगर आप लोग $1 रिस्क रखकर $3 कमा रहे हो, तो आप 10 ट्रेड में से 4 ट्रेड भी प्रॉफिट में क्लोज कर रहे हो, तो आप फिर भी प्रॉफिट में रह सकते हो। लेकिन बिगनर ट्रेडर क्या करते हैं कि उनका $50 का तो असल होता है, लेकिन $20 का प्रॉफिट होता है, यानी कि रिस्क उनका बड़ा होता है और रिवार्ड कम होता है, और फिर बोल रहे होते हैं कि मार्केट हमें मैनिपुलेट कर रही है। नहीं भाई, ऐसा नहीं है। प्रॉब्लम मार्केट में नहीं है, बल्कि प्रॉब्लम आपकी कैलकुलेशन में है। आप अपनी कैलकुलेशन ठीक कर लें, आपके रिजल्ट भी ठीक हो जाएंगे। इसको एक मिसाल के साथ समझते हैं। जैसे मान लो यूरो यूएसडी का प्राइस जो है सपोर्ट के पास आया, आपने जल्दी में वहां से बाय कर लिया, सिर्फ इसलिए कि आपने कहीं पे देखा था या कहीं से किसी से सुना था कि मार्केट यहाँ से बाय जाएगा। मार्केट की प्राइस जैसे नीचे जाती है उस लेवल से, तो आप अपना एसएल हटा देते हो, क्योंकि आपको लगता है कि मैंने एसएल नहीं हटाया तो एसएल हिट हो जाएगा। फिर मजीद मार्केट की प्राइस नीचे जाती है तो आप सोचते हो अब तो ये लेवल आ गया है, यहाँ से तो मार्केट की प्राइस ऊपर जाएगी, और आप एक और एंट्री ओपन कर देते हो वहां पर। फिर ये होता है कि मार्केट की प्राइस वहां से ऊपर नहीं चलती, बल्कि मजीद नीचे जाती है, और इसी चक्कर में आपका जो बैलेंस होता है वो कमोबेश आधा हो चुका होता है। बात सूरतों में तो आपको होश आ जाती है कि आप कट कर देते हो, लेकिन बात सूरतों में आपको होश नहीं आती। आप इतने गाफिल हो जाते हो कि आप कहते हो कि यहाँ से मैंने प्रॉफिट लेके ही उठना है, और इसी चक्कर में आप पूरा का पूरा अकाउंट जीरो करते हो। लेकिन बेहतर अप्रोच ये है कि पहले मार्केट का रिएक्शन देखो कि मार्केट क्या रिएक्शन दे रही है, यहाँ से बाय जा भी सकती है या नहीं जा सकती। फिर उसके बाद आपने एंट्री लगानी है, छोटा स्टॉप लॉस लगाना है। जितना स्टॉप लॉस लगाओगे उसका 2 गुना या 3 गुना आपका टारगेट होना चाहिए। मैं कुछ टिप आपको दे देता हूँ। ट्रेड लगाने से पहले ये चीजें आपने चेक करनी है, उसके बाद ही आपने अपनी ट्रेडिंग में एंटर होना है या एंटर करना है। नंबर 1, हर ट्रेड में आपने अपने अकाउंट का छोटा हिस्सा
रिस्क लेना है। छोटे हिस्से से मुराद मेरा यहाँ पर 1 या 2% या 0.5% होता है। नंबर 2, आपने हमेशा अपनी ट्रेड का एसएल जरूर लगाना है। नंबर 3, आपने कभी भी रिवेंज ट्रेडिंग नहीं करनी। नंबर 4, आपने कभी भी नई से नई स्ट्रेटजी के पीछे नहीं भागना। जिसको बैक टेस्ट करके निकाला है उसी पर रोजाना रिपीट करके ट्रेड लेनी है। नंबर 5, आपने अपनी ट्रेडिंग का जर्नल बनाना है, यानी कि हिस्ट्री बनानी है। आपको पता चलेगा कि आप पास्ट में क्या करते रहे हो, किस तरह की ट्रेडिंग करते रहे हो, किस बेस पे ट्रेडिंग करते रहे हो। नंबर 6, अगर आपको ट्रेडिंग में लॉस होता है तो आपने उस लॉस से कुछ ना कुछ सीखना जरूर है। नंबर 7, आपने प्रॉफिट से ज्यादा प्रोसेस पर फोकस करना है। याद रखो, हर ट्रेड लेना जरूरी नहीं होता, कभी कभी किसी ट्रेड को स्किप करना भी एक बेस्ट ऑप्शन होता है। अगर आप ट्रेडिंग के इस लूप से बाहर निकलना चाहते हो तो भाई मार्केट को ब्लेम करना छोड़ो, खुद पर फोकस करो, रिस्पॉन्सिबिलिटी लो, डिसिप्लिन को बिल्ड करो और एक ही चीज पर इतना फोकस करो, इतना उसे रिपीट करो कि वो आपका बेहतरीन हथियार बन जाए। क्योंकि ट्रेडिंग में विनर वो नहीं होता जो सब कुछ जानता है, बल्कि विनर वो होता है जो एक ही चीज को बहुत अच्छे तरीके से जानता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और कमेंट में ये जरूर बताइएगा कि आपकी ट्रेडिंग में सबसे बड़ी मिस्टेक क्या रही है और आपने अपनी उस गलती को किस तरह हल किया है।